आज अपन चर्चा करेंगे कि छोटे बच्चों को गिनती कैसे सिखाएं, काउंटिंग कैसे सिखाएं, क्योंकि इसमें संख्याएं बहुत ज़्यादा होती है। जो ये अंक है इनकी पहचान बच्चा कैसे कर ले और कैसे इनको याद अच्छी तरह से कर ले ताकि स्ट्रांग हो जाए। बिल्कुल सरल तरीका है, मगर सबसे समस्या ज़्यादा यही रहती है कि बच्चे को गिनती नहीं आती, बच्चा गणित में कमजोर है, याद नहीं हो रहा उसको। कैसे सरल तरीका आप बताता हूँ। सबसे पहले तो आज अपन याद करेंगे आधुनिक भारत के महान गणितज्ञ श्री निवास रामानुजन अयंगर, उनको हार्दिक श्रद्धासुमन अर्पित करेंगे। श्री रामानुजन का जन्म 22 दिसंबर 1887 को तमिलनाडु में एक साधारण ब्राह्मण परिवार में हुआ था। बचपन में उनको बोलना नहीं आता, 3-3.5 साल की उम्र तक उनको बोलना नहीं आता था। परिवार को चिंता होने लगी कि बालक बोलना नहीं सीखा है, मगर भविष्य के गर्भ में कुछ और छिपा हुआ था। वही बालक बड़ा होकर अपना परिवार, समाज और देश का नाम रोशन करता है। उस बालक ने विश्व को गणित के अंदर बहुत कुछ दिया है। गणित की 300-350 से ज्यादा उन्होंने परमेय दी है। ऐसे महापुरुष का देवसान 26 अप्रैल 1920 का हो गया। हम उनको श्रद्धासुमन अर्पित करते हैं और अपने विषय पर आते हैं कि बच्चों को काउंटिंग कैसे सिखाएं, कैसे याद करवाएं। बहुत सरल तरीका है। सबसे पहले तो बच्चे को बोलने की ट्रिक्स, आप मारवाड़ी में बोलना सिखाइए, आप हिंदी में बोलना सिखाइए, चाहे आप इंग्लिश में बोलना सिखाइए। बोलने की ट्रिक्स क्या होनी चाहिए ताकि वो बहुत जल्द सीख सके और 100 तक सीख सके, 100 तक सीख सके। क्या है, अपन उसको 20 तक बोलना सिखाएंगे अभी, उसके बाद में भी कैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 10। सीधा 10 नहीं बोलेंगे, 1 0 10, 1 1 11, 1 2 12, 1 3 13, 1 4 14, 1 5 15, 1 6 16, 1 7 17, 1 8 18, 1 9 19, 2 0 20। यहाँ 2 बोलेंगे, 2 0 20, सारे अंक आगे बोलेंगे, उसके बाद उसके पीछे वाला अंक बोलेंगे। ये सबसे अच्छी ट्रिक्स होती है बच्चों को काउंटिंग सिखाने की। हिंदी में बोलना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 10 10 1 11। यहां जो बोलने की ट्रिक्स ये 10 1 11, 10 2 12, 10 3 13, 10 4 14, 10 5 15, 10 6 16, 10 7 17, 10 8 18, 10 9 19, 2 0 20, 2 0 20। ये तो है बोलने का। और सबसे अच्छा तरीका मैं आपको बताऊं, बच्चा खेल के माध्यम से बोलना सीखता है। अगर बच्चों को झूला बनाकर, हमारे मारवाड़ी बोलते हैं हिंडू, तो झूले में अगर सीख लेता है तो बच्चा सिर्फ 5 दिन के अंदर 100 तक गिनती सीख लेता है। 5 दिन में काउंटिंग 100 तक, सिर्फ 5 दिन गेम्स के माध्यम से। किसी ब्लैक बोर्ड की जरूरत नहीं, किसी टीचर की जरूरत नहीं। पैंट सिखा सकते हैं, झूला बना लिया, बच्चे को चलो आओ खेल खेलते हैं, जो गलत बोलेगा उसको नीचे उतार देंगे। अब बोलो 1 2 3, तो खड़ा खड़ा बोलेगा, नीचे जो उसको देख रहे हैं वो भी बोलेंगे। 4 5, जो जोर से वो बोलेगा जो झूल रहा है। गलत बोलते चलो भाई तेरी बारी खत्म, अगले की नेक्स्ट की बारी आएगी। तो इस तरह से बच्चे तुरंत सीख लेते हैं। फिर 1 1 11, 1 2 12, 1 3 13, 1 4 14, जो भी है, ये है सिर्फ 5 दिन में बच्चे झूले के माध्यम से सीखते हैं। और भी आप गेम्स के माध्यम से सिखा सकते हैं बच्चों को, कैसे भी सिखा सकते हैं, छोटे बच्चे हैं। अच्छा, ये तो होगा बोलना। अब है लिखना, कैसे सीखें। लिखना 1 से लेकर 10 तक गिनती लिखना बार बार, और 0 से 9 तक, 0 to 9 काउंटिंग, उसको पहचान आनी चाहिए, बच्चों अंक पहचानने चाहिए।
आप पहचानने के लिए आप गिनती लिखा लो 1 से 10 तक, या फिर गेम्स में आपके घर पे कोई सामान है, मान लीजिए अभी लॉकडाउन है, सारे बंद हैं, आप जैसे बच्चों कोई शर्ट ही पकड़ा दी, शर्ट पकड़ा बेटा लो इससे 1 बनाओ, तो बच्चा वो समेट के उस शर्ट को समेट लेगा और ऐसे रख लेगा, ये 1 हो गया। अब उसको क्या 2 बनाओ, तो बच्चा उसको 2 बनाने का प्रयास करेगा। कोई आपने दे दिया तो 3 बनाओ, तो वो जैसे ऐसे जैसे मुड़ेगा 3 बना लेगा, 4 बना लेगा। तो ये घर पे जो लकड़ियां हैं, कोई टुकड़े हैं ऐसे या कुछ वस्तु है, उससे क्या 4 बनाओ, 5 बनाओ, जो भी वस्तु है घर पे बनी। 3-4 मोबाइल है, उनको कहो चलो मोबाइल लेके 1, तो बच्चे एक लाइन में मोबाइल सारे रख लेंगे। अब 2 बनाओ, तो एक मोबाइल को ऐसे रखेंगे, दूसरे मोबाइल को ऐसे रखेंगे, तीसरे मोबाइल ऐसे, चौथे मोबाइल ऐसे, तो 2 हो गए। ये छोटी छोटी कोई भी चीज लेके आप उसको ट्रिक से अंकों की पहचान, आपने कुछ बना लिया, उस बच्चे को अगर गांव में है तो रेत के अंदर भी बच्चे आराम से बना सकते हैं, अंक बना सकते हैं। ये ट्रिक्स होती है बच्चों को अंक पहचानने की। और उसके बाद में जब अंक पहचान आ गए, 20 तक काउंटिंग करवा दो। आप कोई चित्र बना लिए या कुछ रख दिया, ये कितने हैं, कोई वस्तु दे दी, उसको काउंट करो 1 2 3 4, तो बच्चा लिखे, अगला 4 लिखे। ये रबर कितने हैं, इरेजर कितने हैं, बच्चा कहेगा 1 2 लिखो, तो बच्चा लिखेगा 2। काइट्स कितनी है, पतंग कितने हैं, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 लिखो, लिख लिया। जब ये काउंटिंग यहां तक आ गई, आप उसको इतना डीपली मत जाओ, काउंटिंग आ गई, लिखनी आ गई, इतनी तक पहचान आ गई, और आप 100 तक बोलवाना सिखाओ, बोलना उसको 100 तक सिखाओ। जब ये चीज सीख गई, आप उसको हल्की सी जोड़ दो, बिना हासिल की जोड़ दो। ये कितने हैं, बच्चा पहचान 3, लाइन खींचो 1, बच्चे को लाइन खींचो 1 2 3, एक बार आप बता दो ये कितने हैं, 4 लाइन खींचो 1 2 3 4। अब काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7। अब 7 लिखने के लिए कहो उसको। इसी तरह ही हल्की हल्की जो ये लीजिए 20 तक काउंटिंग, जोड़, सब्ट्रैक्शन भी दे सकते हो। 8 लाइन खींचनी है, 8 है, 8 लाइन खींचो 1 2 3 4 5 6 7 8। लेस कितने करने हैं, 1 2 3। पीछे कितने बच गए, 1 2 3 4 5। पहले ये कराओ, इसको 2-3 दिन प्रैक्टिस कराओ, उसके बाद में ये चीज करवाओ। ये एक साथ नहीं करवाने, ये छोटी छोटी चीजें। काउंटिंग मैंने बताया ना आपको, 100 तक बच्चा 4-5 दिन में अगर किसी झूले के माध्यम से, गेम्स के माध्यम से सीखा हुआ सीख लेगा। अब है यहाँ बोलने का तरीका क्या है, 2 1 21 2 2 22 2 3 23 2 4 24 2 5 25 2 6 26 2 7 27 2 8 28 2 9 29 30 30 30 30 3 1 31 3 2 32 3 3 33। हिंदी में कैसे हैं, 20 1 21 20 2 22 20 3 23 20 4 24 3 0 30 30 1 31 3 3 30 3 33 30 सॉरी 30 1 31 30 2 32 30 3 33 30 8 38 30 9 39 और 4 0 40। ये ट्रिक है बोलना सीखना, बच्चा 100 तक गिनती बोल दे। जब ये आ जाए तो उसको आराम से सिखा सकते। एक बार मैं स्कूल ऑफिस में बैठा था, इतने में पेरेंट्स आए, सर बच्चे को 4-5 महीने हो गए, अभी तक उसको काउंटिंग नहीं आ रही, लिख ही नहीं पाता है, पढ़ना ही नहीं आता उसको। ट्यूशन भी जाता है, वहां पे भी मैम कह रहे थे कि इसको आता ही कुछ नहीं। मैंने कहा इतना छोटा बच्चा, 3.5-4 साल का बच्चा है, आप उसको ट्यूशन भेजते हो, उसको इसकी खेलने को नहीं दो, स्कूल में आता है, ये भी इसीलिए बहुत बड़ी चीज है, मगर आप इसी उम्र में आप इसको ट्यूशन भेज रहे हो। कोई बात नहीं, मैंने बैठा बिठाया उनको, उनके जो सब्जेक्ट टीचर थे उनको बुलाया। उन्होंने कहा सर बच्चा बोल तो लेता है मगर भूल जाता है लिखना पहचान, कोई बात नहीं। उनको बिठाया,
बच्चे को बुलाया, बच्चा आया, तब जब बच्चे ने पेरेंट्स को देखा, टीचर्स को देखा, मेरे को देखा, बच्चा हड़बड़ा सा गया, सारे आज एक साथ इकट्ठे हो गए, आज तो पता नहीं क्या होगा। मैंने बच्चे को बड़े प्रेम से अपने पास में बुलाया, थोड़ी झपकी दी, और बेटा आज क्या खाना खाया है, लंच बॉक्स में क्या लाए हो, ये हल्के फुल्के प्रश्न पूछे उसको। स्कूल गेट के पर प्रणाम किया कि नहीं किया, ये बच्चों को पूछे। बच्चे ने कहा सर हाँ, जो भी उनके बच्चे के जवाब थे उसने दिए। फिर उनका बच्चा, आज मैं आपको टॉफियाँ दूंगा। शर्त ये है कि मैं आपको बिल्कुल सरल चीज पूछूंगा और आपको जवाब देना। टॉफियाँ दोगे सर? मैंने कहा बिल्कुल दूंगा। मैंने बेटा ये क्या लिखा हुआ है? मैंने बिल्कुल इजी दिया उसको, कुछ नहीं आ रहा। बच्चे ने तो कहा सर ये तो 1 है। मैं उससे थोड़ा आगे बढ़ा, ये बेटा कितना है? उसने कहा सर ये तो 2 है। बेटा ये कितने हैं? उसने कहा सर 3। मैं और आगे बढ़ा, मैंने कहा ये कितने लिखे हुए हैं? सर 6। मैंने कहा बेटा 1 0। बच्चे ने कहा सर 10। 1 7। बच्चे ने कहा 17। 2 2। बच्चा बोला 22। मैं बोला 2 2 22। 3 5 35। अब मैं बोला ही नहीं, मैंने बोलना बंद कर दिया। मैंने ये कितने हैं बेटा? ये कितने हैं? उसने कहा सर 5। ये कितने हैं? 4। आराम से कहा ये कितने हैं? 5। पहचान लिया उसने, 5 4। मैंने कहा 5 4 54। अब उसकी बारी है। 6। बच्चा बोला 6 1। अब बच्चा पहचान रहा है अंकों को। 6 1 61। 6 7 67। मैंने कहा ये कितने हैं? सर 9 9 99। बच्चे का कॉन्फिडेंस बढ़ गया। मैंने कहा बेटा 1 0 0। उसने कहा सर 100। मैंने पेरेंट्स को कहा अब आप इससे क्या सीखना चाहते हो? अपेक्षा और क्या रखते हो? छोटा सा बालक है, इतनी सारी संख्याएं, 100 तक संख्याएं कम नहीं होती। आपको अगर 100 मोबाइल लाके देते और लगभग एक जैसे मिलते जुलते हो और उनके मॉडल अलग हो, नाम अलग हो, क्या आप उन 100 मोबाइलों को पहचानोगे? आप इस बच्चे के दिमाग को अपने दिमाग से कंपेयर कर रहे हो। आपको तो तुरंत याद हो जाते हैं, मतलब बच्चे को याद नहीं। बस बच्चे को किसी ट्रिक्स की जरूरत है। इस ट्रिक्स के माध्यम से पढ़ाई बच्चा तुरंत सीख लेगा। एक बार मैं फिर आपको कह रहा हूं, बोलने की ट्रिक्स ये होती है 2 3 23, 2 4 24, 2 5 25, 30 5 35, 40 5 45, 40 6 46, 40 7 47। ये ट्रिक्स होती है, बच्चे को आराम से गिनती याद हो जाएगी। आप हल्की फुल्की जोड़ भी करवा सकते हो, बाकी करवा सकते हो। जब ये चीजें आती तो फिर आगे अपन जो बड़ी जोड़ है वो कैसे करेंगे, वो जो सिखाएंगे। शर्त ये है बच्चों पर दबाव नहीं देना, आराम से तसल्ली से समझाना, यही अपेक्षा है।